सीताराम अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं, तो वो महाराज जी को पंखा और एलईडी बल्ब भेंट कर रहे हैं दर्शकों। तो देखिए हम महाराज जी को भेंट करो बेटा, पंखा भेंट कर रहे हैं दर्शकों। हमने एक पंखा 5 एलईडी महाराज जी को भेंट किया है जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। और अभी महाराज जी को एक पंखे की और आवश्यकता है, तो फिर 10 दिन बाद हम कुटिया में जाकर भेंट करेंगे दर्शकों। और एक हमारे बूढ़े महात्मा पीछे हैं, उनकी भी कुटिया में हम जाकर अभी पंखा लगाएंगे। राम महाराज की जय। बोलो परशुराम भगवान की, बोलो परशुराम भगवान की। हर चित्रकूट धाम की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। दर्शकों सीताराम, हम फिर से है कामतानाथ जी पर्वत पर। ये जो सामने कामतानाथ जी का पर्वत दिख रहा है, त्रेता युग में वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम यहीं 11.5 वर्ष दरबार लगाते थे। ये देखिए, तो हम आ गए और यहीं पर महाराज जी के दर्शन करेंगे। दर्शकों देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है। ये सामने कामतनाथ जी का मंदिर है। ये मंदिर सतयुग से है दर्शकों, क्योंकि जब प्रभु श्री राम आए थे चित्रकूट धाम, तो सबसे पहले यहीं आकर पूजा अर्चना की थी कामतनाथ जी की। तभी का ये मंदिर है दर्शकों। सतयुगीन है, प्राकृतिक प्रतिमा है इस मंदिर के अंदर। और देखिए मेला भी चलता रहता है दर्शकों। ऐसा कुछ दृश्य है दर्शकों कामदगिरी परिक्रमा का। और यहाँ पर 24 घंटे मेला चलता रहता है दर्शकों। देखिए 12 महीने 24 घंटे मेला चलता रहता है, सुबह दोपहर शाम, चाहे 12 बजे रात ही क्यों ना हो, चाहे बारिश होती हो, यहाँ मेला चलता ही रहता है। और यहीं पर हम चलकर महाराज जी के दर्शन करते हैं। तो दर्शकों हम चलकर आपको दर्शन करवाते हैं महाराज जी के। यह देखिए दर्शकों, श्री राम त्रेता युग में दरबार लगाते थे दर्शकों। यह देखिए, और यहीं साधु संतों का सत्संग करते थे दर्शकों त्रेता युग में प्रभु श्री राम वनवास काल के दौरान। तो हम महाराज जी का सत्संग करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं दर्शकों। महाराज जी चरण स्पर्श। बोलो चित्रकूट धाम की जय। रजना नार जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। जिसे पार्वत है, पार्वत क्या है, पार्वत क्या है, पार्वत में दुर्गम है, पहाड़ चढ़ना। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन के लिए बताया गया है। गृहस्थ के कर्म जो है बताए गए कि गृहस्थ कैसे होने चाहिए। जी जी। तो गृहस्थ के कर्म बताया गया है, 6 कर्म उसे नित्य करना चाहिए। पहला संध्या, पूजा पाठ, हवन। और अतिथि कोई आ जाए, भूखा प्यासा कोई आ जाए, तो उसको 2 रोटी खिलाना। एक गृहस्थ का जीवन, तब गृहस्थ सुगम है, अच्छा है। जेठा धर्म, जेठा आश्रम है। गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम, उससे बड़ा कोई आश्रम, न कोई साधु है, न कोई सन्यासी है। गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है। लेकिन गृहस्थ का नियम पालन करे, माता पिता की सेवा हो, उन्हें डंडा मत दिखाया जाए कि भैया पेंशन नहीं हमको दे रहे हो तुम, तो हमारा डंडा तुमको छत डालेंगे, तो कहाँ जाते हैं, वृद्धाश्रम में पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जब घर में आप सेवा करेंगे, भोजन कराएंगे, पानी पिलाएंगे, उनकी आशीर्वाद लेंगे, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अमात पिता गुरु ना वही माथा। गृहस्थ का ये नियम है। जो बड़े बूढ़े हैं,
सम्मान करें, पैर छुएं, आशीर्वाद लें और अपने नित्य कार्य में रोजी रोटी नौकरी व्यवसाय जो जिनका है वो अपना काम करें। लेकिन भूखे साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं, अतिथ न भूखा जाए। धन की महिमा इतनी बताई गई थी, सबकी नाप तोल बताई गई। जैसे चित्रकूट से सतना की परिधि कितनी है, किलोमीटर में आंकी गई है। उसी प्रकार से गृहस्थ हो चाहे साधु हो चाहे सन्यासी हो, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सबसे पहले गृहस्थ को उठ के माता पिता का आशीर्वाद करो, सेवा करो, भोजन की व्यवस्था करो, उनकी जो गाय बाछी आप रखे हो उनकी सेवा करो। इसके बाद अपने गांव की सेवा करो, गांव से बढ़ के आगे चलो तो अपने पूर्वा में जाओ, समाज में जाओ, अपने पंचायत में जाओ, अपने ज़िले में जाओ, जहां तक सेवा आप कर सके। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा नहीं है तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। हमने कहा कि बाबू जाओ पानी लेके आओ, अब बाबू बोले कि अब महाराज जी क्या बताएं, वो तो अकाउंट हमारा मोबाइल में ना है, तो कुछ जेब में भी रखा जाए, क्योंकि कोई भूखा 10-5 रुपए बिस्कुट भी उसको खिला सके, कुछ उसको दे सके। अब उसके प्राण निकल रहे हैं। अब ये जो डिजिटल इंडिया हमारी हो गई, तो ये डिजिटल इंडिया भी परेशानी का घर है, लेकिन फिर भी चल रहा है। ठीक है, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ कामता नाथ स्वामी पे सबसे बड़ा गृहस्थ हो, विरक्त हो, साधु हो, सन्यासी हो, जो भी आएगा अपनी कामना को लेके आएगा, उसकी कामना पूर्ति होगी। इसलिए पाप है पराये का धन हरण करना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। गौ हत्या, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये जो कन्याओं का वध किया जा रहा है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। पाप की कोई सीमा है? पाप तो पापाचार सतयुग त्रेता, आज तो कलयुग चल रहा है, तो पाप है, पाप का सब चल रहा है। पापा बन गए पाप से, पहले बाप दादा बनते थे, दाऊ चाचा बनते थे, आज पाप बढ़ा तो पापा बन गए, मम्मी बन गई, डैडी बन गई। पाप कितना बताएं, पाप तो इतना है कि 1/3 हिस्सा पाप चल रहा है, धर्म 1 हिस्सा चल रहा है। 100 में 25% दान धर्म है। कलयुग सबसे बड़ा युग है, त्रेता से द्वापर से, और इसका आकलन है श्रीमद् भागवत में कि चारों युग से बड़ा है एक कलयुग। कलयुग सम नहीं आन युग, अजो नर कर विश्वास, गाय राम गुण फल अमित। मतलब जो जितना है कलयुग आज का नहीं लगा है, कलयुग तो लगा है आज से जब उनका जन्म हुआ, क्या कहते हैं, श्री कृष्ण के ज़माने से कलयुग लगा है। ठीक है, और वो उसी समय राजा बने और उसके गले में सर्प डाले। ठीक है, तब से कलयुग चल रहा। कोई कलयुग आज का है? अभी तो दूसरा चरण आपका चला, अभी 2 चरण बकाया है कलयुग के। अभी तो कलयुग चल रहा है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे आप। अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। महाराज जी, कल की अवतार जो हमने सुन रखा है, तो ये तो इसका उम्र है 4 लाख से ऊपर आंका गया है कलयुग का। जी तो अभी आधे में चल रहे हैं, तो कल की अवतार तो हो ही गया है, हो ही रहा है। कल की अवतार होने में टाइम नहीं है, वो तो हो चुका है। खाली प्रकाशन आने की देर है। प्रकाशन आएगा सब जान जाएगी हाँ कल भगवान हो गए। अच्छा जी जी। तो महाराज जी, जैसे हम लोगों से कुछ पाप हो जाते हैं, तो क्या उनको हमें भोगना पड़ेगा? ना, भोगना इसलिए नहीं पड़ेगा कि आप सेवा करते हैं, तीर्थ जाते हैं, दान करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, कपड़े का दान करते हैं, तो दान कट जाता है। दान कटने की महिमा है। जी में लोग आता है, चित्रकूट क्यों आता है? अपना पाप धोने के लिए आ रहा है। तो पाप तीर्थ में, मतलब अन्य जगह का पाप तीर्थ में कट जाएगा, लेकिन तीर्थ का पाप आप कर देंगे तो कहीं संसार में कटने वाला नहीं है। इसलिए बाबू यहाँ बड़ा सोच विचार के चलना पड़ता है और बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं, ठीक है क्या, तो दशरथ जी को मोह हुआ था, कौशल्या जी को मोह नहीं हुआ, कि तो उनको दुख नहीं मिला। लेकिन दशरथ जी तड़प तड़प करके और भगवान को देख करके, और भगवान से बर्दाश्त वनवास काल पे नहीं हुआ। सुख दुख संत मिलन सम, सुख जग नाही। संतों का मिलना ही सुख है, सबसे बड़ा सुख है। तो क्या है? संतों का मिलना है। संतों का मिलन हो जाए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा आपको सुख है। ठीक है, और यदि असंत मिल जाए, संत और असंत की भी परिभाषा है, तो असंत मिल जाएगा तो जैसे नांग है, काला
काला नाग है वो डस लेता है तो लोग पागल पड़ जाता है, ठीक है। और संत मिल जाएगा तो आपको सतमार्ग बताएगा। क्या सतमार्ग बताएगा? तो बंदरों को भोजन कराइए, साधुओं को भोजन कराइए, जिनको कपड़े नहीं कपड़े का दान करिए। वो दान की महिमा है। कपड़ा दान करिए, अन्न दान करिए, सोना दान करिए, जो जिसके भक्ति जितना है, ठीक है जी जी। ये नहीं कहा जाता कि नहीं आप अपना घर बेच करके करिए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि दीनहीन की सेवा जी जी परम धर्म है। और दुख सुख का कारण हमने आपको बता दिया कि मोह के कारण से ही दुख पैदा होता है। जिसे हम मकान बनाए, बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर फैक्ट्री बनवा दिए, अब वो चल नहीं रही महाराज जी। तो चल नहीं रही क्योंकि आप वेतन नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपकी कंपनी नहीं चल रही है। आपने देवी देवताओं का पूजा आवाहन नहीं कराया, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, आपका कारोबार नहीं बढ़ रहा। पहले संतों से मिलिए। संतों से जब मिलेंगे, जब आपको संत मार्ग बताएंगे तब ना आप आगे बढ़ेंगे। अब मोह कर लेंगे कि अब 10 रुपए है तो पॉकेट में 10 रखना है, 10 नहीं खर्चा करना है, तो दुख आप है ना भोगेंगे। सुख आप भोगे हैं, दुख पड़ोसी साधु लोग भोगेंगे। साधु लोग नहीं भोगेंगे, क्योंकि साधु अपना घर तपस्या सब छोड़ करके और यहाँ पे पत्ती खा के और साग खा के पानी पी के जीवन जीने वाले साधु महात्मा यहाँ हैं चित्रकूट धाम में। चित्रकूट की महिमा आप हफ्तों महीनों गाइए तो नहीं गा सकते, क्योंकि पूरा उत्तरकांड रामचरितमानस का जो है पूरा चित्रकूट का ही विवरण है। यहाँ लेखनी तुलसीदास जी की कम हो गई है, स्याही कम हो गई है, बोलने की कथा कम हो गई है। जी जी। यहाँ के लिए जब आप 7 दिन का सत्संग करवाइए, अपनी समाज को लाइए, अपने समाज जितनी हो आपकी साधु महात्मा जो भी भक्त जन हैं उनको लाइए, चित्रकूट में रखिए, फिर कथा सुनिए, फिर उनका आवाहन करिए, तब आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप सोचिए कि हम 10 मिनट में ही संसार भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो 10 मिनट में भगवान मिलने वाले नहीं है, ठीक है। भगवान तभी मिलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से, दिखावा नहीं। दिखावा करने से प्यारे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दिखावा करेंगे तो दिखावा में ही रह जाएंगे। यथार्थ में उतरिए और यथार्थ देखिए आकर के कांतानाथ में क्या यथार्थ है। स्वर्ण कूटम रैताति कूटम माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम त्रिचित्र कूटम शरणम। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यहाँ सोने का पहाड़ है, हीरा का पहाड़ है, खदान है, सब कुछ है, लेकिन ये जो माया रूपी आँख है इससे आप नहीं देख पाएंगे। जहाँ हम लोग बैठे हैं ना, ये शालिग्राम शिला पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कोई कमी नहीं, यहाँ सब कुछ है। सोना चांदी हीरा जवाहरात मूंगा मोती जितना है सारा संसार का यहाँ खजाना लुटा हुआ है, धरा है, ठीक है। लेकिन जब भगवान में निर्मल मन करेंगे तब वो दिखेगा। ये माया रूपी, जैसे धृतराष्ट्र को आँखी लेने की जरूरत पड़ी थी ना, तो उनको नेत्र दिया गया था, तब वो पूरा महाभारत देख पाए हैं। उस प्रकार जब गुरु के बिना कुछ नहीं होने वाला है। गुरु की सत्संगत करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, गुरु के कपड़े धोएंगे, तब आपको यथार्थ में ले जाएगा और यथार्थ में सतमार्ग में ले जाएगा। गति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी शिवरी मैया के लिए 9 भक्ति बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले प्रथम भगत संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर भक्ति अमान। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि मन को मुग्ध कर दो, मन ऐसा कर दो कि ना हम संसार को देख सके ना संसार हमको देख सके, ठीक है। तो पहला हो गया सत्संग, दूसरा हो गया कि तीसरा का नंबर आएगा। तो तीसरे में क्या है कि तीसरे में जो रामायण गाता है, कीर्तन गाता है, या सीताराम करता है, या हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं, तीसरी प्रकार की भक्ति बताई गई है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी 5वीं भक्ति बताए गए हैं कि वेद जो पढ़ता है, भागवत गीता रामायण, इनकी महिमा है। इनकी महिमा है कि वेद पुराणों की, शास्त्रों की 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 18 वो हैं,
तो इनकी महिमा बताई गई है। छठवां समय मोहि सम जम देखा, मतलब पूरे संसार को अपने में देख ले कि मेरा संसार मेरे ही हिसाब से है, भगवान मैं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मतलब सभी को नमस्कार, पेड़ पौधे, पाथर, नदी, देवी देवता, जब इस प्रकार का मन हो जाए तो सेवरी में भगवान नवधा भक्ति बताए हैं कि भगवान राम ने बताया कि सेवरी तुम पे 9 प्रकार की भक्ति हैं। और मनुष्य में 8वां जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखें परदोषा। जो लोग दूसरे का दोष, ईर्षा, बुराई करते हैं वो नहीं करना चाहिए। अच्छे बात करिए, अच्छा जीवन जीने का संकल्प लीजिए कि सीताराम कहते रहिए, इससे बड़ा मूल मंत्र कोई नहीं है। सीताराम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, सीताराम से बड़ा कोई पुराण नहीं, सीताराम से बड़ा कोई वेद शास्त्र नहीं है। ये अमोघ है भगवान का नाम, भगवान की महिमा है कि भगवान का नाम, भगवान का काम जो करेगा उसका कल्याण होता है। और यहाँ पे चित्रकूट तो ऐसी जगह है, ये धरातल है कि यहाँ आप महीनों घूमते रहिए। 1-2 दिन की बात नहीं कि 1-2 दिन में यहाँ आप कुछ कर सकते हैं। आप सोचिए कि तुरंत ही लाभ हम पा जाएं, तुरंत सत्संग कर लें, उसके लिए समय देना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और या हम लोगों को बुलाइए, जहाँ आपका समाज लगे, साधु समाज को हम लोगों को आप बुलवाइए, हम लोग आएँ, फिर उसमें आपको कथा हो, भागवत हो, जो भी आप सुनना चाहेंगे, सब कामतानाथ स्वामी के आशीर्वाद से सब कुछ मिलेगा आपको। और दान की महिमा तो यही बताई गई है कि तुलसी पक्षिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, लखन सिय रामचंद्र की जय। भक्तों, दान की महिमा सुन लीजिए आप लोग। दान किसे कहते हैं, दान किसको देना चाहिए? तो हमारे तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं कि दीनहीन, गरीब, अतिथि, जो भूखा है, प्यासा है, उनको दान करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक दान की महिमा बताई गई है कि दान का जो महत्व है वो जैसे पाप पुण्य का जो प्रारब्ध है वो क्या है, दान है। और जो दान नहीं करता है उसका अस्पताल में लगता है धन अस्पताल डायरेक्ट जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। बीपी, शुगर, हार्ट, जितने भी असाध्य रोग हैं, जो दान नहीं करता है उनको यही रोग मर्ज होते हैं सबसे ज़्यादा। और दान के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दान, अन्नदान, गौदान, कन्यादान, सोनादान, दान की इतने पात्र हैं। और कामतानाथ स्वामी में तो इनकी व्याख्या कितनी भी कही जाए और कितना भी आप कथा करेंगे, लेकिन इनको सब लोग नमन ही करता है, क्योंकि नमन करने से ही कल्याण होता है। यहाँ ना कोई कथाकार है, ना कोई, इनके सामने सब नीचे मस्तक झुकाते हैं और प्रणाम करते हैं। वो चाहे कितना बड़ा व्यास हो, चाहे कितना बड़ा साधु हो, चाहे कितना बड़ा कोई भी हो। लेकिन कामतानाथ के हम लोग पर्यचक हैं, दास हैं, हम लोग दास हैं, हम लोग कोई कथावाचक नहीं है। भक्तों, इस बात को सुन लीजिए कि हम लोग कोई वो नहीं, हम लोग भगवान का निरंतर जाप, स्मरण, पूजा इत्यादि, जिसे श्री रामचरितमानस का पाठ हो गया, तो उसमें सभी लोगों को बताया गया है। कोई उससे रामचरितमानस हमारा मार्गदर्शन है, परिवार के लिए, कल्याण के लिए, समाज के लिए, सुधार के लिए। उसमें कोई भी भक्त बात छिपी नहीं कि जो रामचरितमानस में नहीं है। सब ग्रंथन का रस है। बाकी तो आम है, लेकिन आम का फल क्या है? जब जूस निकाला जाता है मिक्सी में पीस करके, जब जूस निकालेंगे तब जूस जाके फिर जब पिलाएंगे तो वो आदमी कहता है कि फलाने के यहाँ गए थे, आज बड़ा अच्छा जूस मिला हमको। तो कामतानाथ स्वामी जी क्या हैं? फल हैं। और हम लोग क्या हैं? जो उनके पास जूस बन के आए हैं कि लोगों को पिलाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, मार्ग दिखाएंगे कि कैसे कैसे मार्ग होता है, क्या क्या किया जाता है, ये सब दिखाया जाता है भक्तों। और तुलसीदास बाबा लिखते हैं चित्रकूट के बारे में, कामदगिरी भे राम प्रसादा, अवलोकते अपहरत विषादा। मतलब यहाँ पे अवलोकन करना, घूमना, भागना, दर्शन करना। ये पार्वत जो है कामतानाथ हो गया। तो कामतानाथ में जब आप लोग आइए तो यहाँ का दर्शन करिए, अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, हवन करिए। अपने ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना
साम्राज्य को दान करिए, लेकिन 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये, जितने तक समर्थता है तो आप दीनहीन गरीब लोगों को दीजिए। गरीबहीन खाएगा तो आपको आशीर्वाद देगा, और आशीर्वाद ऐसा देगा कि वो कहीं बाज़ार में नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि हम बाज़ार में ले लेंगे आशीर्वाद, बाज़ार में आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है भक्तों। आशीर्वाद तो श्वास से होती है, आत्मा से होती है, परमात्मा और आत्मा। तो परमात्मा से जब आत्मा गुहार लगाती है तो परमात्मा सुनते हैं, क्योंकि कहा गया है कि यदि किसी का भला कर न सको तो बुरा किसी का मत सोचो। अब फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत जीना। यथार्थ में यहाँ चित्रकूट धाम में देखिए, हमारे जड़ी बूटी से लेके दवा बीरो जो भी है सब कामतानाथ का प्राचीन एक जितना भी कहिए आपका चित्रकूट में, जैसे आपका गुप्त गोदावली हो गया, सती अनसुईया हो गया, हनुमान धारा हो गया, यहाँ पे कितने कितने ऋषि, कितने कितने महात्मा यहाँ तपस्या करके चले गए, और जाने के बाद आज इतिहास कायम है। गोस्वामी तुलसीदास जी को चित्रकूट में ही भगवान प्रभु राम के दर्शन हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा रामचरितमानस कह रहा है। मानस को पढ़िए, मानस हर घर में, घर घर में, जन जन में मानस होनी चाहिए, सबके घर में। कुछ हो नहीं तो 5 दोहा पढ़िए, 5 दोहा पढ़ेंगे तो कल्याण होगा आपका। और सतमार्ग और दान का महिमा आप देखेंगे कि उसमें कैसे दान दिया गया है, कैसे क्या किया गया है, सब रामचरितमानस से कुछ छिपा नहीं है। भगवान वनवास काल पे जब चित्रकूट में आए तो तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। वनवास काल के समय में भगवान यहाँ चित्रकूट में विराजमान हुए। हम लोग जिनको कामतानाथ कहते हैं भक्तों, तो कामतानाथ का मतलब है कि अपनी कामना को लेके आप आइए और कामतानाथ परिक्रमा करिए, और कामना की जब पूर्ति हो जाए तब आप लोग समझिए कि हाँ कामतानाथ यथार्थ में हैं चित्रकूट धाम में। यहाँ कोई भी व्यक्ति, तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि चित्रकूट की घाटों में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। चित्रकूट की घाटों में पै सुनी जी के तीर, रही मन रम रहे रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवे यही देश। ऐसा देश है चित्रकूट, ऐसा तीर्थ है कि जो पावन है, अपावन नहीं। और कहीं भी जाएंगे आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन चित्रकूट में आज भी सुख सुविधा आपको साधु महात्माओं के पास में नहीं मिलेंगी। जो भी मिलेगा आपको नेचुरल मिलेगा। भजन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, जाप करेंगे, गौ सेवा करें, बंदर सेवा करें, जितना जिसके पास है, कोई 1 रोटी, कोई 10 रोटी, कोई 2 रोटी, कोई जितना जिसके पास है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नगर को खिला रहे हैं, लेकिन जितना उनसे बनता है तो कामतानाथ स्वामी के ही आशीर्वाद से चल रहा है सब लोगों का। और जो भी भक्त यहाँ आएगा, निरंतर मैं कहता हूँ, कठिन से भव भुअंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हर लेत, चित्रकूट एक औषधि की चितवत करत सचे। चित्रकूट ऐसा धाम है, भव मतलब संसार से दुखी व्यक्ति हो, काला सर्प काट दिया हो, या डिस्प्रेशन में हो शरीर, तो इस कामतानाथ में जब वो आएगा, परिक्रमा करेगा और यहाँ की रज उसको स्पर्श करेगी, यहाँ का गंगा का जल पानी पिएगा मंदाकिनी का, अपने आप उसके रोग व्याधियों का निवारण हो जाएगा। आज ये हमारे धाम में, चित्रकूट धाम में देखिए कितने गौशाला खुल गए, कितने हॉस्पिटल बन गई, कितने क्या हुए, लेकिन आज भी देखिए लोग परिक्रमा में कैसे दुखित बैठे व्यक्ति हैं भोजन के लिए। कोई विकलांग है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, लेकिन कामतानाथ भूखे किसी को नहीं सुलाते। भी एक बात सुन लीजिए भक्तों, यहाँ पे कोई भी जीव ये नहीं कह सकता कि 24 घंटे में एक बार मुझे भोजन नहीं मिला है। कामतानाथ का ऐसा आशीर्वाद पवित्र है। और कामतानाथ कहते हैं लोग किसको हैं? कामतानाथ में भगवान जब आए और यहाँ से जाने का उनका समय हुआ, नासिक पंचवटी के लिए चले, तो जो यहाँ कहे जो पार्वत थे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। जब हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले प्रभु अभी तक तो पूरा संसार आता था, ऋषि मुनि, अत्रि मुनि का यहाँ आश्रम है, गल्लव जी का है, वाल्मीकि जी का आश्रम है, ऐसा कौन सा ऋषि है जो देवी देवता नहीं आए भगवान राम के ज़माने में? भगवान राम के ज़माने में सब देवी देवते, यहाँ तक प्रमाण आया कि सरजू मैया अयोध्या से आई उनके स्नान करने के लिए, कामधेनु गाय आई उनके दूध पीने के लिए।
भक्त तो आने वाला है, क्योंकि जहाँ भगवान का काम होगा वहाँ भक्त को जाने जाना है। लेकिन यहाँ प्रमाण है कि सरजू मैया आई हैं अयोध्या से चल करके। जी जी ये तपोभूमि और ये यहाँ की प्रकाष्ठा है कामतानाथ स्वामी की। तो जब ये भगवान का जाने का समय हुआ तो बोले कि अब प्रभु अब तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि अब आप जा रहे हैं। अभी तक तो सब तीर्थ आते थे, सब देवी देवता आते थे, नाग किन्नर सभी लोग आते थे, लेकिन अब कोई नहीं आएगा। बोले सुनिए, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम कामतानाथ के नाम से जाने जाओगे, उपाधि तुमको मैं कामतानाथ की दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी अपनी कामना लेके यहाँ भक्त आता है उसकी कामना, आज तक कोई कह दे कि मैं चित्रकूट गया हूँ और मेरी कामना पूर्ति नहीं हुई है, ऐसा भक्त मुझे आज तक कोई नहीं मिला है चित्रकूट के अंदर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुशील भक्त की जय हो, उनके परिवार की जय हो, दानदाताओं की जय हो, जो भी उनसे जुड़े इष्ट मित्र भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार सांसद विधायक जो भी उनसे जुड़े हो, सब कामतानाथ के आशीर्वाद से रात तो दिन वो बढ़ते रहें और इसी प्रकार संतों की सेवा करते रहें। क्योंकि जब आपको भगवान दे रहा है तो आप भी किसी को दे रहे हैं। तो इसलिए हम कामतानाथ स्वामी के यहाँ से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप दिन दूना रात चौगुना बढ़ते रहिए और आपके भक्त लोग आते रहे हमारे पास, और इनके माध्यम से हम सत्संग आपके पास भेजते रहें और आपको आशीर्वाद भी भेजते रहें। ये भक्तों को हमारे पास आप भेजते रहेंगे, हम आपको ढेरों खुशियाँ भेजेंगे, पूरे परिवार का कल्याण होगा, जन जन तक ये बात पहुँचेगी। बोलो सुशील अरोड़ा जेके इलेक्ट्रॉनिक की जय हो। चच्चू आ जाओ, तुम लगाओ हमें और बचो। बाबू थोड़ा कैमरा आप करेंगे, पानी पी। सभी मूर्तियों को कोटिस नमन। देखिए दर्शकों, अब शाम हो चली है तो हमारे संत भगवान अब जा रहे हैं नीचे, क्योंकि यहीं दरबार लगाए थे महाराज जी। तो महाराज जी अब जाएंगे अपनी कुटिया दर्शकों, क्योंकि अब शाम हो गई है। यह देखिए, अब हमारे महात्मा दर्शकों देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। कामदगिरी पर्वत का भी हमें वृक्षारोपण भी करना है। कामदगिरी में जिस दिन पानी की बारिश हो जाएगी तो ऐसा कुछ दृश्य है। तो दर्शकों अब शाम हो गई है, हम जा रहे हैं। जी जी ठीक है महाराज जी। हमारे संत भी अब जा रहे हैं दर्शकों।